नमस्कार दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की योजना 28 सितंबर 1928 की सुबह पहली एंटीबायोटिक की खोज पर मेडिसिन की दुनिया में क्रांति लाने की बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो एक काम को अधूरा छोड़कर सोए थे, लेकिन उनसे एक पेस्ट्री डिश खुली रह गई और जो हुआ उसने हमें पेंसिलिन का तोहफा दिया। ये घटना जितनी साधारण लगती है, उसका असर उतना ही असाधारण था। इसे हम एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी कह सकते हैं, यानी आकस्मिक खोज। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। कई बार ये एक्सीडेंट किसी पेस्ट्री डिश के बजाय किसी शख्स के साथ ही हो जाते हैं। हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विनी ने जब टेस्ट में 500 विकेट पूरे किए तो खुद को एक्सीडेंटल स्पिनर कहा था। उनका तो शुरुआती फोकस था बैटिंग करने पर, और वो बैटिंग पर ही फोकस जमाए रखते थे। अगर इंडिया प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम में एक दिन मुथैया मुरलीधरन ने ये ना कहा होता कि मैं नई गेंद से बॉलिंग नहीं करूँगा, मुथैया का इनकार अश्विनी के लिए मौका लेकर आया और हमें भारत के सबसे सफल बॉलर्स में से एक मिला। कई बार जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमारी योजनाओं का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वही हमारे लिए सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। न्यूटन का सेब के पेड़ के नीचे बैठना और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लेना एक ऐसा ही उदाहरण है। ऐसी घटनाएं यह दिखाती हैं कि ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, लेकिन कभी कभी यही अनिश्चितता नई संभावनाएं लेकर आती है। पुरानी कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और संयोग से ये अच्छा हम सभी के साथ होता है। कई बार कुछ ऐसा अनायास हो जाता है जिससे जीवन के सारे गुणा गणित फिट बैठ जाते हैं। अनायास मिले इस आनंद का कोई तोड़ नहीं होता। वैसे भी ज़्यादातर खुशियाँ एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक ही होती हैं। जब हम इनके पीछे भागते हैं तो ये रास्ता बदल लेती हैं, चकमा दे देती हैं। अब खुशियों का कोई तयशुदा रूट तो होता नहीं, इसलिए इनके पीछे भागते भागते आखिरकार थक कर रुक जाना पड़ता है। फिर इंसानी फितरत होती है कि हमेशा कमियों को देखना और उनके लिए रोना, जो है नहीं और उसे कोसना जिसने कुछ किया नहीं। इस रोने धोने में खुशियाँ तो वैसे भी कोसों आगे निकल जाती हैं, लेकिन जब हम जीवन के सहज प्रभावों को स्वीकार कर लेते हैं तो उसी में किसी मोड़ पर अचानक से कोई खुशी टकरा जाती है। जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक से मिल जाना, बरसों पहले गुम कोई सामान हाथ लग जाना, या किसी अजनबी की एक छोटी सी मदद। बहुत ही जादुई होते हैं ये छोटे छोटे पल, और इन्हीं के बीच में कोई ऐसा करामाती पल भी छुपा होता है जो आने वाले समय को हमेशा के लिए बदल देता है। हो सकता है जब ये घट रहा हो तब इसकी अहमियत पता ना चले, लेकिन बाद में ज़रूर समझ आएगी कि हमने तब क्या क्या पाया था। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया लिखने वाले ब्रिटिश लेखक हैं स्लाइव स्टेपलेस ल्यूज का कहना था कि हमें अप्रिय या अप्रत्याशित चीज़ों को वास्तविक जीवन में रुकावट मानना बंद कर देना चाहिए। और सच तो ये है कि रुकावटें ही वास्तविक जीवन है। यदि जीवन में रुकावट नहीं तो जीवन कैसा। दरअसल ये जीवन में सरप्राइज फैक्टर ले आती हैं। सीधी सीधी तो फिल्म भी अच्छी नहीं लगती। सीधी सादी फिल्म कहाँ अच्छी लगती है, जब तक उसमें कुछ अप्रत्याशित घटित ना हो जाए। फिर जीवन से सीधे की उम्मीद लगाना कहाँ तक ठीक है। जो विज्ञान हो, क्रिकेट या फिर
नार्निया की जादुई दुनिया। आकस्मिकताओं का स्वागत करना सीखिए। ये अनिश्चितताएं ही हमें नई दिशा, नई खुशियाँ और नए अवसर देती हैं। कोई आकस्मिक खोज हो, अप्रत्याशित सफलता हो, या फिर एक साधारण सा हंसी का पल, जश्न मनाइए इन सब का। तो दोस्तों ये था इस विषय पर जो बात मैं करने जा रही हूँ कि अचानक मिली खुशियों को पकड़ कर रखिए। जब मिल जाए तभी इन्हें सिर माथे लगाइए। चलिए, कुछ तो ऐसा जीवन में घटा है जो हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है, लेकिन हम सब इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये इस वीडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है कि यदि अचानक कोई खुशियाँ मिल जाएं तो उन्हें पकड़ कर रखिए, उनका जश्न मनाइए, उत्सव मनाइए, खुश हो जाइए, झूमिए, नाचिए, गाइए। तो दोस्तों ये थी इस कहानी का सार, ये था इस कहानी का निचोड़। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।